हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, स्पेशली फॉर मेंस, और ये क्लास आपको ज़रूर पूरी करनी है। इस डीआई को पहले आप क्या करोगे, खुद से हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट दोगे, उसके बाद मेरी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखोगे। बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए इस डीआई की, वो मैं करवाने वाली हूँ। स्पेशली ये मैंने मॉक टेस्ट बैच जो लॉन्च किया था आरआरबी पीओ क्लर्क का, उससे ये डीआई मैंने यहाँ पर ली हुई है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, सबसे पहली चीज़ ये आपके इतने एग्जाम्स के लिए, मतलब किसी भी एग्जाम में आ सकती है, बट हमारा मेन टारगेट अभी आरआरबी पीओ मेंस है, तो उसके हिसाब से दी गई है। बाकी ये किसी में भी पूछी जा सकती है। तो हमें मेनली क्या होता है कि अप्रोच सीखना, कि क्या अप्रोच हो सकती है बेस्ट आपकी डीआई की। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, ये मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है आपका फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। इसमें मैं आपको लाइव मॉक टेस्ट भी करवाऊंगी कि कैसे आपको प्री और मेंस का पेपर अटैम्प्ट करना है क्वांट का। अभी आपके प्रीलिम्स के लाइव मॉक स्टार्ट होने वाले हैं। अभी स्पेशली मेंस कर रहे थे बिकॉज प्री यूट्यूब पर कर रहे थे, बट लाइव मॉक भी मैं इसमें करवाऊंगी, तो आप इनरोल कर सकते हो। और त्र्यंबकम मेरा एक ऐसा बैच है जिसमें मेरे अभी तक जितने भी बैचेस मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे ऐड हैं, 799 में आपको मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं। इसमें मॉक टेस्ट बैच भी आपका इंक्लूड है। इसके अलावा गाइस, बेस्ट ऑफर आपका 3.0 जो कंप्लीट क्वांट का बैच है, उस पर अभी आपका ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है। 199 का है ये। इसमें आपको कंप्लीट प्री और मेंस की क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप ये बैच कर लेते हो, दैट मीन्स आप बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। एसबीआई पीओ मेंस तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हर एक चीज़ अलाइंड वे में मैंने पढ़ाई हुई है। डीआई भी है, अर्थमेटिक भी है, और एक कंप्लीट डीआई रुद्रा बैच है जिसको डीआई में स्पेशली दिक्कत है प्री और मेंस की, अर्थमेटिक डीआई, टॉपिक वाइज लॉजिकल डीआई चाहिए, तो ये 99 में आपका यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और स्पेशल, आरआरबी पी और क्लर्क के लिए हम लोगों ने एक कॉम्बो निकाला है जो कि कल का सरप्राइज था 99 रुपीज़ में। इसमें प्री और मेंस का आपका पीडीएफ बंडल अवेलेबल है, और साथ में आपके मॉक टेस्ट भी हैं प्री और मेंस के। दैट मीन्स बहुत सारा मटेरियल है 99 में। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी डीआई। तो मैं हट जाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई है ये, इसको आप देखो और ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसको आपको समझना है कि डेटा किस किस का दिया है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डेटा को हमें समझना है। मैं हट जाती हूँ, पॉज करके पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर क्या था, आपको गिवन क्या है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये आपको नंबर ऑफ बॉयज बता रहा है, किसमें, इन डिफरेंट मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मैनेजमेंट के जो बॉयज हैं डिफरेंट में, जैसे कैट का है, जेड का है, स्नैप का है, और आपका एनमैट के एग्जाम का यहाँ पर दिखा रहा है। चलो हम समझ गए, इतना हमें दे दिया। फिर टेबल क्या बता रही है, टेबल गिवन बिलो। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये डेटा आपका 2017 का दिया हुआ है। क्यों मैंने कहा है इसको ध्यान रखना, बिकॉज यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं डिफरेंट, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से है। टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम आउट ऑफ टोटल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये सन वाइज आपका दिया हुआ है, ईयर वाइज, बट ये बैंक एग्जाम का परसेंटेज है। अब नोट को पढ़ लेते हैं। नोट में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लानिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मैनेजमेंट प्लस बैंक एग्जाम। मतलब अगर टोटल के रेस्पेक्ट में दिया है तो 60% बैंक के हैं, तो मैनेजमेंट में कितने आ जाएंगे, इसमें 40%। ये समझ रहे हैं, यहाँ 70 तो यहाँ 30%, ये 25%। इनडायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन डीआई है ये। ठीक है, मतलब मस्त, आपके सारे दिमाग के सारे पेज खोल देगी। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर मैनेजमेंट एग्जाम। मैनेजमेंट एग्जाम का मतलब क्या है, वही जब ये एमबीए की बात कर रहा है तो उसमें ये सारे एग्जाम्स होते हैं, उन्हीं की बात करें। तो जब भी मैनेजमेंट की बात बोलेगा तो ये सारे एग्जाम इंक्लूड होते हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगेन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हम इसे भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम डेटा को देखें तो हम कुछ नहीं यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल सकते। बहुत ज़्यादा निकालना है तो क्या करो, वहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकाल लो। सो हम मूव करेंगे यहाँ पर किस पर, फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप क्या करो, पहले तो एक बार खुद से ट्राई करोगे। तो मैं पूरी स्क्रीन आपकी क्लियर कर देती हूँ, फिर हम इसको ट्राई करेंगे। अब देखो ये रिकॉर्डेड है, तो आप पॉज करके इसको ट्राई करना। बाकी अब मैं इसकी अप्रोच आपको बताती हूँ, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। क्या बोल रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2014। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में कौन कौन आएगा 2014 में, बैंकिंग के भी आएंगे और एमबीए के भी आएंगे।
ठीक है। तो 2014 में अगर बैंकिंग का परसेंट 70% दिया है तो MBA का 30% हो जाएगा। और 2017 का डेटा दिया हुआ है क्या? नहीं, 2016 का दिया हुआ। तो 2016 की बात करें तो यहाँ पर 60% हो जाएंगे MBA वाले, मैनेजमेंट वाले। ओके, अब बोला है कि 2014 का जो डेटा है वो 16 का क्या है? थ्राइस है। मुझे नहीं पता टोटल क्या था, तो हम लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2014 और यहाँ पर लिख दिया 2016। इसका डेटा अगर 100 है, 100A, तो इसका कितना हो जाएगा? थ्राइस है तो 300A हो जाएगा। क्लियर? अब ये किसकी बात कर रहा था यहाँ पर? इन 2014 नंबर ऑफ बॉयज़ प्रिपेयरिंग फॉर MBA। तो अब MBA की बात हो रही थी, इसमें तो दोनों इंक्लूडेड है ना, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो MBA बैंकिंग दोनों है। MBA वाले उठा लो 30% इसका। तो जैसे ही आप इसका 30% करोगे तो आपके MBA वाले कितने आ गए? 3 3 98। क्लियर? और यहाँ पर कितने आ जाएंगे इसके? 68 टोटल MBA वाले। अब क्या बोला आगे कि जो बॉयज़ प्रिपेयर कर रहे हैं 2014 में वो कितने हैं? 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट एट दैट ईयर। तो 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट एट दैट ईयर की बात हो रही है, तो इसका होगा ना, टोटल स्टूडेंट तो ये थे, तो इसका 15% आपके बॉयज़ आ गए। कितने आ गए? 15 तिया 45 आए कि नहीं आए? बताओ, 15% की तो बात कर रहा था, तो इसका ये कितना आ गया? 15% करोगे तो 45 आ गए ये बॉयज़। ओके, अगर हम देखें MBA वाले ये थे और ये MBA के बॉयज़ आ गए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना परसेंट दिख रहा है भाई? 90 टोटल है, तो ये 100% और ये 45 आधा। तो अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ कितने हैं? 50% ही तो दिख रहे हैं। फिर आगे क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ बॉयज़ प्रिपेयरिंग फॉर MBA टेस्ट इन 2016 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर MBA, मतलब 60A में से कितना दिया है? 50% मोर देन दैट इन 2014। तो अब यहाँ पर तो 50% दे रखे हैं इसके, यहाँ पर इससे 50% और ज़्यादा है। तो 50% इसका कितना होता है? 25 होता है। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पर ज़्यादा होके 75% हो गया। मतलब इसका कितना? 75% की बात हो रही है। तो यहाँ बॉयज़ कितने आ गए आपके? 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ये हो गए 45A अगेन। तो आपके 2016 में भी बॉयज़ कितने आ गए इसके रेस्पेक्ट में? इतने आ गए MBA में। बोला क्या है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट इन 2016 ऑफ MBA। तो 16 में टोटल स्टूडेंट थे 100 और MBA में बॉयज़ थे 45, तो 45/100 मतलब 45%। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। यहाँ पर इस बात को बस समझ लेना, आपको जहाँ कन्फ्यूज़न आ रही, मुझे पता है कि आपको कहाँ दिक्कत आई होगी, आपको इस पार्ट में दिक्कत आई होगी। तो अगेन आई विल रिपीट दिस पार्ट, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो, इतना तो कन्फर्म है कि टोटल स्टूडेंट का 15% बॉयज़ बोले थे MBA के। नाउ अब यहाँ पर जो लाइन थी इसको ध्यान से पढ़ना कि जो 2016 के बॉयज़ हैं MBA के वो 50% ज़्यादा हैं 2014 के। तो 2014 के कितने हैं? इतने, इनसे 50% ज़्यादा। तो भाई अगर हम इसके रेस्पेक्ट में इसको देखें, सॉरी इसके MBA के रेस्पेक्ट में, तो MBA के बॉयज़ कितने? गर्ल्स 45 है और बॉयज़ भी 45 हो गए। तो मतलब 50% इधर बॉयज़ हो गए। और इसमें बोले हैं इसके कितना? 50% ज़्यादा। तो इसका 50% करोगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? सीधे इसका क्या करो बताओ? इसका सीधे 50% ज़्यादा कह रहा है, सीधे 150% कर दो। तो कितना? 15 × 5 = 75%। मतलब किसका? टोटल MBA का इतने परसेंट इसमें बॉयज़ हो गए 45 है, और 45 है इसके रेस्पेक्ट में कितना है? 45%। ख़त्म काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखो। ठीक है, मैं क्लियर कर दे रही हूँ स्क्रीन, आपको पहले इसको खुद ट्राई करना है पॉज करके, देन उसके बाद मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आप उसको देखोगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, रिलेट कर करके दिया गया है। ओके, अब चलो मैं बताती हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसलिए हिंदी इंग्लिश में पहले दिखा दे रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ इन 2013 इज 10,000 कम देन 2017। ओके, नंबर ऑफ बॉयज प्रिपेयरिंग फॉर MBA टेस्ट इन 2017 इज 15% मोर देन दैट ऑफ 2030। इसको यूज़ करेंगे, बट आगे रिलेट तो करके देख ले क्या दिया है। नंबर ऑफ गर्ल्स प्रिपेयरिंग फॉर MBA इन 2017, हाउ मच परसेंटेज ऑफ 13। मतलब मुझे गर्ल्स चाहिए 17 और 13 की। क्लियर? फिर आगे बोला इफ़ द नंबर ऑफ बॉयज़ प्रिपेयरिंग फॉर MBA। ओके, तो अगर यहाँ पर देखें MBA के लिए जो आपके 2017 में वो 12% है टोटल नंबर ऑफ दैट ईयर। तो मुझे बताओ एक बार, 2017 में अगर हम बात करें, ये 2017 के ही तो बॉयज़ का डेटा दे रखा था, तो ये 6000 दे रखा है। दैट मीन्स यू हैव 12% की वैल्यू।
12% की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पर 60,000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 50,000। तो आपसे कहा था, अब ये क्या हो गया आपके टोटल स्टूडेंट इन व्हाट 2017 आ गया। और आपसे साफ साफ बोला है पहली लाइन में कि जो 2013 के टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10,000 कम है 2017 से। तो 2013 के भी स्टूडेंट आप ले आओ, कितने आ गए, इससे 10,000 कम कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 40,000 टोटल स्टूडेंट आ गए। ओके, अब ये क्या है, टोटल स्टूडेंट है। बात किसकी कर रहा है यहाँ पर, नीचे MBA की बात कर रहा है। तो टोटल में से बैंकिंग हटाओ, MBA लाओ। 2013 में 40% हो गया और 2017 के डेटा में ये है 20%। ना हम इसका 20% करेंगे तो MBA के टोटल स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास 10,000। इज इट क्लियर। अब इसके बाद इसका कितना दिया हुआ है 40%, दैट मीन्स यहाँ पर 13 में टोटल स्टूडेंट आ गए MBA के 16,000। ओके, अब 2017 में MBA के 10,000 में से 6,000 क्या थे, बॉयज़ थे, ये तो हमें पता ही था। तो 4,000 कितनी हो गई गर्ल्स। तो एक वैल्यू तो आ गई कि गर्ल्स हमें पता लग गई 2017 में। और यही बोला था 2013 की गर्ल्स और निकाल दो। तो इन्होंने साफ साफ बोला था कि जो आपके बॉयज़ थे 2017 में वो 50 मोर देन थे 2013। तो इसमें अगर हम बात करें बॉयज़ 2017 में क्या है 2015 से 50 मोर देना, मतलब रेशियो 3:2। तो 17 के तो बॉयज़ पता है ना 6,000। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने आ गए 4,000 आ गए 15 में। तो अब बताओ, सॉरी 15 नहीं 13 था। ओके 13 था, इसको एक बार क्लियर कर लेना। अब 13 ये था, तो अब 13 मतलब इसमें 4,000। तो 16 में से 4,000 बॉयज़ माइनस कर दो, गर्ल्स कितनी आ गई 12,000 आ गई कि नहीं। यहाँ पर गर्ल्स 4,000, यहाँ 12,000। पूछा क्या था 2017 की गर्ल्स, मतलब क्या आपका जो 4,000 है वो 2000 कितने की गर्ल्स 13 की गर्ल्स का कितना परसेंट है। तो सीधे निकाल दो 12,000। कितना आ गया 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 वैल्यू होती है फ्रैक्शनल, ऑप्शन नंबर सी 33.33%। समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं आपकी कैसे थी, रिलेट करके दी हैं इनडायरेक्टली, बट जब कर रहे हो तो ईजी लग रहा है, बट खुद से ट्राई करोगे कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्लर्क लेवल के और RRB PO इवन मॉडरेट लेवल का बहुत कुछ आपका तैयार होगा। ये इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब दिस वन इज़ द टफ क्वेश्चन। ये आपका थोड़ा सा कह सकते हैं इस वाली पूरी DI में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पॉज करके इसको ट्राई करना है। स्नैप का डेटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब स्नैप के बारे में आपको क्या पता है, यहाँ पर ये डेटा पता हुआ है। ओके, और ये किसका डेटा है, ये बॉयज़ दिए हुए हैं 2017 की। चलो अब इसको ट्राई करते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, फॉर ए स्नैप एग्जाम नंबर ऑफ गर्ल्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इन 2015 is twice as that of 2017. Now you don't know about the girls because हमें बॉयज़ का डेटा दिया हुआ था, गर्ल्स का तो डेटा दिया नहीं हुआ है। और 14-15 की बात करते रहे, 17 का तो बड़ी मुश्किल से हमें दिया हुआ है बॉयज़ का डेटा। दैट मीन्स हमें लेट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से सन दिए हुए हैं, 2015 यहाँ लिख लेते हैं और 2017 का डेटा यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो 15 में क्या बोली है, गर्ल्स जो है वो ट्वाइस ऑफ ये, तो इसमें गर्ल्स मैंने ए कह दी, तो इसमें ट्वाइस ऑफ ए हो गई। क्लियर। फिर उसके बाद बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप इज 5/3% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन 2017। रिलेशन दिया है अभी स्नैप में, पहले बॉयज़ तो पता लगे तभी तो टोटल आएगा। फिर उसके बाद आगे वाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप इन 15, अगेन बॉयज़ नहीं पता, आगे आओ नंबर ऑफ गर्ल्स प्रिपेयरिंग फॉर स्नैप इन 2015 फाइंड, मतलब हमें स्नैप की गर्ल्स बतानी है। दैट मीन्स व्हाट 2A की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब इसके बाद ऑप्शन का कुछ नहीं समझ में, ठीक है, बाय ऑप्शन नहीं कर पाओगे इसको, पहले ही बता दूं। आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए स्नैप इन 2017 इज 60% मोर देन एज दैट ऑफ 2015। ओके, फिर बोला है क्या कि एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2015 इज 33.33% मोर देन दैट ऑफ 2017। तो मुझे एक बात बताओ, स्नैप में मैं 2017 के बॉयज़ निकाल सकती हूँ बिकॉज मुझे टोटल बॉयज़ पता है।
स्नैप में कितने दे रखे हैं 15%, तो ये कितना हो गया 15 छक्के 90, मतलब 900 बॉयज़ आ गए आपके 2017 में। तो यहाँ पर बॉयज़ की अगर हम बात करें ये वाली वैल्यू डन हो गई। और इधर एक रिलेशन दिया था कि जो 2017 के बॉयज़ है 60% है 2015 के, तो मतलब यू हैव 60% की वैल्यू 900, तो 2015 के बॉयज़ 100% होंगे, तो मतलब 6 कम 6 6 पंचे 30 1500, ये वैल्यू भी डन। तो मैं अगर आपसे बोलूँ 15 का डेटा गर्ल्स प्लस बॉयज़, टोटल स्टूडेंट ये भी तो थे बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के, मतलब 1500 प्लस 200, और ये आ गया आपका A प्लस 900। क्लियर। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जो रिलेशन दिए हैं हमें उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इधर थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो क्या, अब पहली वाली लाइन हम यूज़ कर चुके थे, अब दूसरी वाली लाइन को यूज़ कर लेते हैं। क्या कि स्नैप एग्जाम इन 2017 में बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने थे A प्लस 900, यही तो टोटल है स्नैप। ये किसका डेटा है आपका, स्नैप का 2017 का, ठीक है, स्नैप 2017। और ये किसके बराबर दिया हुआ है 5/3% ऑफ व्हाट टोटल स्टूडेंट इन 2017, तो ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मुझे नीचे रिलेशन दिया था टोटल स्टूडेंट 2015 और 16 का, ये समझ में आ गया, 15 और 17 का सॉरी। इसके बाद स्नैप 2015 में कितने हैं टोटल, ये हैं, दैट मीन्स व्हाट 2A प्लस 1500। इसको भी कैसे तैसे रिलेट कर दिया है, ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है। इज 9% ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर MBA टेस्ट, तो 9% ऑफ टोटल, तो मुझे पता है टोटल कितने, टोटल स्टूडेंट ऑफ 2015, बट MBA की बात कर रहा है तो टोटल स्टूडेंट 2015 अलग रहा, MBA की बात करेंगे 2015 का डेटा है ये, ठीक है। तो 2015 में आओ 75% था, तो 25% टोटल का क्या था MBA था, तो मतलब 9%, ये मत भूलना करना, 25% भी लेना पड़ेगा ऑफ व्हाट, क्योंकि बोला है MBA टेस्ट इन दैट ईयर। अब इसको हम करेंगे किसका, 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट 2017, ये MBA ऑफ डैट का बात कर रहा था, तो MBA ऑफ डैट का मतलब ये हुआ 25% ऑफ दिस, और अलग से 9% आपको दिया हुआ था। नाउ अब लास्ट स्टेप हम यूज करेंगे, टोटल स्टूडेंट इन 2015 33.33% मोर, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर 2015 का जो डेटा है और 2017 का डेटा, ये 33.33% मोर, मतलब 1/3 मोर, तो कितना हो गया 1 + 1/3 4/3 आपको दे रखा है। तो अगर 2015 के डेटा की बात करोगे, सॉरी ये आपका 2015 होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, तो आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को इधर ले जाओगे, तो ये कितना दिया हुआ है 2015 में टोटल, ये मैंने टोटल स्टूडेंट 2015 और टोटल स्टूडेंट 2017 करेंगे, तो दो इक्वेशन है ना आपके पास, दोनों से बना लोगे इसको, कैसे हो गया, ये हो गया आपका 2A प्लस 1500, ओके, अपॉन में कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो 25% को मैं सीधे 1/4 करूँगी, तो 1/4 का 4 ऊपर चला गया, नीचे आपका आया 9%, ओके, बस इतना ही तो बचा था। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका टोटल स्टूडेंट 2017, तो ये 5/3 इधर चला जाएगा, तो उलट के हो जाएगा कितना 3/5%, क्लियर, ये हो गया आपका 3/5%, परसेंटेज भी नीचे चला गया क्योंकि ये नीचे ही जाएगा, और उधर कितना है A प्लस 900, एंड दिस इज गिवन व्हाट 4/3। अब काट दो इसको, ये 4 यहाँ से कैंसिल, ये 3 3 ज़ा 9 कैंसिल, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, बचा कितना 3 3 ज़ा 9 और 5, दैट मीन्स 5/9 आपका बचा। तो अब हम इसको करना चाहें तो जगह इधर नहीं बची है, मैं इधर लिख दूँ, ठीक है, आप अंडरस्टूड है, ठीक है, इतना तो सॉल्व आप कर पाओगे। तो ये क्या हो गया A प्लस 900 अपॉन में कितना आ गया 2A प्लस 1500, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 5/9, ओके 5/9। अब मुझे A की वैल्यू मिल जाए, 2A ही तो निकालना था, नहीं आ जाएगा, 9A ये रहा, और फिर यहाँ पर 5 2 10A, तो 10A में से 9A गया, दैट इज A, और कितना बचा 9 या 81, और 15 × 5 = 75, 81 में से 75 गया, बचा 600, A की वैल्यू 600, 2A पूछा था 2015 की गर्ल्स, तो हो जाएगा आंसर 1200, ठीक। ये थोड़ा सा इसका तगड़ा क्वेश्चन था, बट ये लैंग्वेज रिलेट करना, मतलब ये DI आपको बहुत कुछ सिखा के जा रही है फॉर मेंस एग्जाम, ठीक। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट करना, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स डायरेक्टली, तो ये बहुत ही मस्त DI थी, मतलब मुझे मज़ा आ रहा पढ़ाने में। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो
ठीक है, अभी हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, number of student preparing for CAT in 2017 is 1/3 of the student preparing for MBA test। ओके, तो अब इसको हम देख लेंगे बाद में, पहले हमें CAT के बारे में सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई है ये। ओके, अब आगे देखो, अगर हम देखें CAT में बॉयज़ हमारे पास 6 चौक 2400 बॉयज़ दे रखे हैं, किस में, CAT में। आगे बोला है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2014 15,000 ज़्यादा देन, मतलब मोर देन 2017, while the number of girls preparing for CAT in 2017 is 600। now you have 2017 बॉयज़ 2400, तो CAT की अगर मैं बात करूँ 2017 की, तो आपके पास बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी। गर्ल्स कितनी दे रखी हैं आपको 600 और बॉयज़ दे रखे हैं 2400, तो टोटल आपके पास मनुष्य कितने हो गए यहाँ पर, 3000 हो गए कि नहीं हो गए। अब यही बोला है कि जो टोटल CAT के 2017 में है वो 1/3 है MBA टेस्ट इन सेम ईयर। तो आपके पास MBA 2017 का भी डेटा आ गया, कितना आ गया, अगर ये आपका 1/3 है मतलब इसका डेटा थ्राइज हो जाएगा, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 3000, क्योंकि अगर ये 1/3 है तो 1/3 है तो इसका 3 गुना करोगे तो MBA के आ गए ना 9000, मतलब 9000 कितने हो गए। इंग्लिश हिंदी सब मैच हो जा रही है। अब देखो क्या, एक्चुअली मैं क्लास के बाहर रिकॉर्ड कर रही हूँ दूसरी लगातार, इसलिए थोड़ा थकान है आज। 2017 ये हो गया 80% है। ओके, बैंकिंग का तो 20% MBA का होगा ना, मतलब यू हैव 20% की वैल्यू। ठीक, तो 100% की वैल्यू मैं कहूँ तो नहीं निकाल लोगे, MBA के टोटल कितने आ जाएंगे 2017 में, ये भी तो निकाल लोगे भाई। 20% की वैल्यू मेरे पास है, मतलब कि मेरे पास MBA 2017 है, तो मुझे टोटल MBA के मिल जाएंगे कि नहीं, यहाँ से मिल जाएगा। पूछा क्या था हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ प्रिपेयरिंग एन MBA 2014, तो मुझे टोटल MBA मिल जाए, टोटल MBA मिल जाएगा तो हम आराम से 2014 का निकाल लेंगे। और वैसे ही हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रिपेयरिंग इन 2014 इज सेम, मतलब दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके यहाँ पर सेम है। और आपको पता है यहाँ MBA का डेटा कितना है, 30%। हो गया काम अपना, क्यों, क्योंकि वी हैव 20%। 2017 में 20% ही तो है MBA वाले, और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी है, 9000। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो है, दिख रही है 9000। तो मैं आपसे बोलूँ अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 चौको 8 2 पंचे 10, तो ये 45,000 हो गई कि नहीं हो गई। और आपसे बोला था 2014 का जो टोटल डेटा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 15,000 ज़्यादा है 17 से, तो इसमें 15 ऐड कर दूँ, तो 2014 का टोटल डेटा कितना हो गया आपके पास, 60,000 हो गया। ओके, अब ये 60,000 हो गया, जिसमें से MBA 30% था, तो इसका 30% करोगे तो 6 18,000 हो गया। अब इसमें क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं और दोनों इक्वल का है, तो आधे आधे बढ़ जाएंगे, 18/2 करोगे 9000 आपका यहाँ पर डेटा आ जाएगा। पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो 9000 आपका करेक्ट। गर्ल्स भी पूछता तो वो भी 9000 होता, क्यों, क्योंकि दोनों हमें इक्वल यहाँ पर दिए हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, वो आप लोग ट्राई करोगे और कमेंट करके बताओगे, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी मुझे बताना, ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाएँ। ठीक है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग मेंस में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे होमवर्क में चाहिए, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप इसको अच्छे से देख लो हिंदी इंग्लिश में, अदरवाइज़ बाद में कंफ्यूज हो। ठीक है, तो अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बैंकिंग स्मार्टली। और आपकी क्लासेस चल रही हैं RRB PO क्लर्क के लिए रात में 9 बजे डेली गाइडली पर, और मॉक टेस्ट बैच का क्वेश्चन था, अगर आप चाहो तो इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके।